ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੇਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਤੋੜਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਚਾਰ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ संगत हस्पताल बारे जानकारी दी। आओ चलते हैं संगत हस्पताल पातड़ा। दर्शक पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं संगत हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसने पातड़ा के इलाके में एक नई पीड़ पाई है कि हजारों की गिनती में पेशेंट्स को एक नई जिंदगी दी है। उन पेशेंट्स को जो नशे की दलदल में दब चुके थे, जो हम देख सकते हैं कि शाम के जो है समय है, लेकिन इनकी आंखों में ग्लो आप देख सकते हो, कितनी अभी भी खुशी है, कितनी एनर्जी है इनकी आंखों में, क्योंकि ये लोग सेवा के केंद्र बनकर सेवा कर रहे हैं। और यहाँ के ओनर्स का जो माइंड सेटअप है वो यही है कि हमने यहाँ एक सेवा देनी है। और डॉक्टर साहब जिनको हम लोग पहले भी मिले हैं, आज भी बात करें, कैसा स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको गुरुपुरब की शुभकामनाएं देता हूँ कि आज गुरुपुरब के निमित्त में सबकी ज़िंदगी में उजाला और बाबा जी का आशीर्वाद सबकी लाइफ में हो। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास आने वाला हर एक आदमी जो नशे के दलदल में फंस गया है या नशे में है, उसको बाहर निकालें और उसकी लाइफ पहले जैसे ही प्रकाशित हो और अच्छी हो। सर अगर हम बात कर लें सेंटर की, यहाँ से चेन बन रही है, एक से एक पेशेंट, जब एक पेशेंट ठीक होकर जाता है वो आगे बताता है। बहुत सा ज़्यादा हरियाणा का इलाका जो है साथ में अटैच है, वहाँ से दूर दूर से पेशेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ की काउंसलिंग, यहाँ पर केवल मेडिसिन ही नहीं, उसके साथ साथ काउंसलिंग और उस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि पेशेंट को हम लोग गाइड करते हैं, उसके पेरेंट्स को, उसके सराउंडिंग्स को गाइड करते हैं और उसको बाद में वो इस दलदल में ना जाए, उसके लिए हम लोग उसको एक फौलाद जैसा एक शील्डिंग इफेक्ट बना देते हैं। पहले तो हमारे यहाँ पे पेशेंट जब आता है तो उसके मन में जो गिल्ट रहता है या जो ऐसा रहता है कि मैंने कुछ अलग से कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया नशा करके, तो इसको पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं सोसाइटी से, लोगों से अलग हो गया हूँ, मैं लोगों के बीच में जा नहीं सकता। उसके अंदर जो गिल्ट है वो हम निकालते हैं बाय काउंसलिंग। उसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, साथ में साथ फैमिली काउंसलिंग करते हैं। जो इनके घर वाले हैं उनको भी समझाते हैं कि इट्स अ डिसऑर्डर, जो ये नशा कर रहा है वो नशे की बीमारी इसको है, इसको हटाने के लिए हमको कुछ प्रयास करने पड़ेगी, इनको दवा लगानी पड़ेगी, बार बार काउंसलिंग करनी पड़ेगी, टैपरिंग करके ये दवा हमको धीरे धीरे बंद करानी पड़ेगी। तो हम पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को ये विश्वास दिलाते हैं कि हाँ सच में ये दवा या ये मेडिसिन असर करेगी और ये नशे के दर्द से बाहर आ जाएगी। सर क्या कहना चाहते हैं कि नशा खाकर भी लोग खुशी लेते हैं, लेकिन आप उनको अल्टरनेटिव मेथड्स की, आपने योगा करना है, आपने प्राणायाम करने हैं, आपने खुश रहना है, अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, कि आपने लेना तो एंजॉयमेंट लेनी है, दिमाग को वो किसी भी तरीके से आप लो, चाहे फिल्म देखो, चाहे आप दोस्तों के साथ घूमो, चाहे आप सैर करो, मतलब आपने अपने आप को चेंज करना है। आप इंस्टेड कि आप वो जो साल्ट्स हैं दवाई के, जिसके साथ हमारे दिमाग को वो खुशी देते हैं, हम लोग खुशी अपने अंदर से ढूंढेंगे, वो तो हमें खत्म कर रही है वो खुशी, लेकिन ये खुशी जो हमारी एवरलास्टिंग है। यस, योगा हो या मेडिटेशन हो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा से, मेडिटेशन से हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमारे में कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, नेगेटिव थिंग्स हमारे लाइफ में चली जाती है। और ये सब चीज़ें के साथ साथ घर का माहौल भी हमको अच्छा करना है, पेशेंट को सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है, सपोर्टिव लोगों में रखना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है, तभी पेशेंट नशे से दूर होता है, तभी पेशेंट नशा छोड़ के वो अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छा मनुष्य बन के जी सकता है। इसीलिए हमको पेशेंट के लिए घर पे गए तो अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, हॉस्पिटल में आए अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। समझदारी से अगर पेशेंट्स को हमने ठीक से रखा तो पेशेंट हर चीज़ से, नेगेटिव थिंग से, उदासी से, नशे से मुक्त हो सकता है। ये जो भी हमारे पेशेंट आते हैं वो एक प्रण लेके आगे से वो नशा नहीं करेंगे और अपनी ज़िंदगी में सुधार लेके आएंगे। थैंक यू। हम सारी टीम का धन्यवाद करते हैं। ये बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, काउंसलर के तौर के ऊपर कोई
पर्चे काटने, कोई फ्रंट ऑफिस में है, जब पेशेंट आता है उनके पेरेंट्स को गाइड करना कि नहीं घबराओ नहीं, ये एक नशा भी एक बीमारी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है। तो आप लोग नशे वाले से नफरत नहीं करें, जो नशा खा रहा है, जो नशा है उससे नफरत करें, और उस पेशेंट को आपको सोशल सपोर्ट जरूरत है, उसके लिए आप लोग सारे उनको काउंसिल करते हैं, उनको एक नई जिंदगी देते हैं। आप सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।